दोस्तों, जब चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च हुआ था तो लोगों ने कहा था कि एआई उनकी जॉब खा लेगा। लेकिन आज ठीक 2 साल बाद ना सिर्फ मैं अपनी जॉब में हूँ बल्कि कई रेप्यूटेड कंपनी से जॉब ऑफर भी ले चुका हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि डेटा साइंस फील्ड में है। उसने मुझे ये बताया कि पिछले महीने 3 डेटा साइंस जॉब ऑफर उसे मिले हैं। उससे बात करने के बाद मैंने डेटा साइंस जॉब मार्केट के कुछ इनसाइट्स को फाइंड आउट किया है, जिससे कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, अगर आप इंडस्ट्री में नए हो या फिर डेटा साइंस की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो लेकिन ये सोच रहे हो कि क्या 2024 या 2025 में डेटा साइंस का स्कोप है या नहीं, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में आपको 3 चीजें पता चलेंगी। फर्स्ट, डेटा साइंस का रोल किस हिसाब से बदला है। सेकंड, डेटा साइंस इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। थर्ड, एम्प्लॉयर आज के डेटा साइंस कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे आप कंपटीशन से अलग दिख सकते हैं। एंड मैं आपको कुछ डेटा साइंस इंटरव्यू के टॉप क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि वेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू लिए गए हैं। ओवरऑल अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में इंटरेस्टेड हो देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। दोस्तों, डेटा साइंस रोल अब पहले से काफी अलग हो गए हैं। आज कंपनी सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं बल्कि डोमेन नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ज्यादा वैल्यू दे रही है। अब एआई ने डेटा साइंस के कई टफ टास्क को सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे कि देखो, पहले कोडिंग करने में पूरा दिन चला जाता था, लेकिन अब इसी काम को कुछ घंटों में किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। इस वजह से कंपनीज अब ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढ रही हैं जो केस स्टडी सॉल्व कर सके, नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके और एग्जीक्यूटिव लेवल पर डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सके। एआई मॉडल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो एसक्यूएल और पाइथन कोड जनरेट करने में, लेकिन अभी तक ये नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर को स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझा नहीं सकते। एआई ये नहीं बता सकता कि आखिर किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, एक्स या वाई। इसके लिए अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो कि पाइथन, एसक्यूएल और स्टैटिस्टिक्स जानते हो, उनको बिजनेस मॉडल की समझ हो एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल रखते हो। ओवरऑल अगर मैं कंपाइल करूं तो कंपनी अब सिर्फ उन डेटा साइंटिस्ट को नहीं रख रही है जो बस टेक्निकल स्किल्स में माहिर हो। आपको कोडिंग, डेटाबेस क्वेरी और डैशबोर्ड बनाना आना चाहिए। लेकिन अब इंटरव्यूअर्स ज्यादा फोकस डोमेन एक्सपर्टीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बिजनेस और इंडस्ट्री को समझाना और उन्हें डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन देना आना चाहिए, ना कि सिर्फ टेक्निकल काम करना। सो अब सवाल आता है कि आखिर हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सो देखो, टेक्निकल स्किल्स तो जरूरी है जैसे कि पाइथन, एसक्यूएल और मशीन लर्निंग। इन स्किल्स को इनहेंस करने के लिए आप फ्यूचर स्किल प्राइम या डेटा फेयर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है केस स्टडी इंटरव्यू को क्रैक करना। बेसिकली केस स्टडी इंटरव्यू में आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे कि मान लो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि 3 सालों का सेल्स प्रेडिक्शन कैसे करें। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को आपको एक्सेल या पाइथन में सॉल्व करते हुए अपने अप्रोच को एक्सप्लेन करना है। ओवरऑल आपको अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर को, ताकि उन्हें पता चल सके कि कैसे आप उनके साथ मिलके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। देखो, अगर आपके पास कोई प्रायर जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 2 तरीकों से अपने लिए बिजनेस सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला, आप चैट जीपीटी पे जाके टाइप करो गिव मी अ बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डेटा सेट। आप अपने हिसाब से डिफिकल्टी लेवल सेट कर लेना एंड जैसे ही आपको प्रोजेक्ट मिल जाए आप उसे सॉल्व करो अपनी स्किल सेट का यूज करते हुए, और जहां भी फंसो अपने स्किल्स को इनहेंस करते जाओ। सेकंड है वॉलेंटियर वर्क। आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस को फाइंड आउट करना है जहां पे आप एज अ वॉलेंटियर डेटा साइंस रोल्स के लिए प्रैक्टिस कर सको। अगर आप थोड़ा ट्राई करोगे तो आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सी स्किल्स को मास्टर करके आप डेटा साइंस जॉब को पा सकते हो। सबसे पहली स्किल है कोडिंग स्किल्स, जिसमें कि आपको एसक्यूएल और पाइथन को अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना है। सेकंड है मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इस पे भी आपको अच्छी कमांड बनानी होगी। थर्ड है प्रोजेक्ट्स पे काम करना। अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप चैट जीपीटी का यूज करो या फिर आप गिटहब जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी डेटा साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे आखिरी स्किल कम्युनिकेशन स्किल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करो और उसको सॉल्व करो तो अपने रिजल्ट को किसी नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के साथ शेयर करके उसको समझाने की कोशिश करो। अगर आप समझा ले रहे हो दैट मीन्स आपका डेटा साइंस स्टोरी टेलिंग क्लियर है, और अगर नहीं समझा पा रहे हो तो आपको अपने डेटा साइंस स्टोरी टेलिंग पे काम करने की जरूरत है। इसको इनहेंस करने के लिए आप डेटा कैम के इस फ्री कोर्स का यूज कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे डेटा साइंस स्टोरी टेलिंग ट्यूटोरियल के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ओवरऑल डेटा साइंस स्टोरी टेलिंग आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बन गई है फॉर एवरी डेटा साइंस कैंडिडेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जॉब को फाइंड करने में, तो इसके लिए आपको कोल्ड मेल राइटिंग स्किल को इनहेंस करना होगा या फिर आप एआई टूल लाइक चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो किसी भी रिक्रूटर को कोल्ड ईमेल करने के लिए।
लिए। बात करें प्लेटफॉर्म की तो फ्यूचर स्किल प्राइम पे आपको प्राइम करियर का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे रेगुलर डेटा साइंस रिलेटेड जॉब लिस्टिंग आती रहती है, या फिर आप इंटर्नशाला की हेल्प ले सकते हो फॉर फाइंडिंग योर फर्स्ट डेटा साइंस रोल। सो इस तरीके से आप अपनी स्किल को इनहेंस करते हुए अगर जॉब के लिए ट्राई करोगे देन आप इजिली आज के समय में डेटा साइंस जॉब को पा सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और उसका एक्चुअल आंसर क्या है। तो देखो, इसके लिए मैंने एक गिटहब रिपोजिटरी फाइंड आउट किया है जिसमें कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिटी, पाइथन, एसक्यूएल एंड रिज्यूम बेस्ड क्वेश्चंस का पूरा सेट दिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसके थ्रू इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को समझ सकते हो। ओवरऑल देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द टेक स्पेस राइट नाउ, और बहुत सारे मैसिव चेंज भी आ रहे हैं ड्यू टू एआई। इसका ये मतलब नहीं है कि रातों रात डेटा साइंस जॉब डिसअपियर हो जाएंगे। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपको ऐसे नॉलेज को एक्वायर करना है जो कि आपके ट्रांजिशन के लिए नेसेसरी हो, और वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट में अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताओ ताकि मैं आपके हिसाब से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करूं। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।